सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब। कैसी वर्ब? कोई सी भी वर्ब, राइट? हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, मॉडल वर्ब, सबका पढ़ेंगे, ठीक है? तो हर वर्ब का पास्ट होता है। प्रेजेंट शो करता है आपको कि अभी वर्तमान में क्या हो रहा है, पास्ट शो करता है क्या हुआ था, क्या हुआ था की बात अगर आप करोगे तो फिर था या फिर रहा था, क्या हो रहा था, ठीक है? इधर कॉन्टिन्यूस तो अलग से अपने पास है ही नहीं जर्मन में, ठीक है? जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस और पास्ट कॉन्टिन्यूस जो होता है उसके सेंटेंसेस सिंपल ही बनते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट या फिर सिंपल पास्ट वाले। आईएनजी वाले सेंटेंसेस अपने पास अलग से नहीं है, ठीक है? अब अपन स्टेप बाय स्टेप जितनी भी वर्ब्स हैं सबका पास्ट सीखेंगे। कुछ वर्ब्स के साथ जो पास्ट जिनका बनता है वो हमको फिक्स लर्न करना है, कुछ वर्ब का पास्ट जो होता है वो ट्रिक पे होता है। तो स्टेप बाय स्टेप अपन देखते हैं। ये हमेशा सेकंड फॉर्म को यूज होगी। और पहली बात, जब एपीएसवाई के सेंटेंसेस बन रहे हैं तो पास्ट सेकंड फॉर्म क्यों चाहिए उनको, ठीक है? फ्यूचर के सेंटेंसेस में आप फ्यूचर की बात बताते हो, प्रेजेंट में क्या चल रहा है। पास्ट के लिए मेरे पास दो टेंस हैं, सेकंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म। मेन फर्क दोनों में ये है कि जो थर्ड फॉर्म वाले सेंटेंसेस जो अपन ने A1 में पढ़े हैं, सेकंड पोजीशन पे जाइन हावन आता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म सेंटेंस के एंड में चली जाती है। वो जनरली यूज होता है जब भी आप कोई बात बोल के बता रहे, ठीक है? या फिर फ्रेंड्स वगैरह को इनफॉर्मल लेटर ईमेल मैसेज अगर लिख रहे हो तो, ठीक है? तब तो अपन को यूज करना है पेपेस्वाई, पार्टिसिप परफेक्ट जिसको कहते हैं। लेकिन अगर आपको कहीं कोई आर्टिकल लिखना है, कहीं कोई रिपोर्ट लिखनी है, पुरानी कोई बात लिख के बतानी है फॉर्मल वे में, तो फिर हमको प्रेटेरिटम की जरूरत पड़ेगी, सेकंड फॉर्म की जरूरत पड़ेगी, ठीक है? सेकंड फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म हमेशा सेकंड पोजीशन पे ही यूज होगी, ठीक है? सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में कोई चेंज नहीं होगा, वो तो किसी में भी नहीं होता, पेपेस्वाई में भी नहीं होता, फ्यूचर में भी नहीं होता, राइट? जब वर्ब की ग्रामर है तो हमें उसको प्रेजेंट से सिर्फ पास्ट करना है। चलो स्टेप बाय स्टेप सारी वर्ब्स देखते हैं। तो फर्स्ट अपनी जो आ रही है दैट इज प्रेटेरिटुम फॉन हिल्प्सवर्बन। हिल्प्सवर्बन कौन सी होती है? हेल्पिंग वर्ब्स। तो फर्स्ट फॉर्म में हेल्पिंग वर्ब अपने पास कौन कौन सी हैं? जाइन हाबन वेर्डन, ठीक है? जाइन हाबन को हम एज ए हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं पेपेस्वाई में, वेर्डन को एज ए हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं फ्यूचर के टेंस में, ठीक है? बाकी और नॉर्मल सेंटेंसेस में हम इनको एज ए मेन वर्ब यूज करते हैं, ठीक है? तो जाइन का मीनिंग क्या हो गया? इज एम आर। हाबन का मीनिंग क्या है? हैज हैव। एंड वेर्डन का मीनिंग क्या है? विल, ठीक है? अब अपन को बनाना है इसका फर्स्ट फॉर्म से सेकंड फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म से क्या बनाएंगे? सेकंड फॉर्म बनाएंगे, ठीक है? तो जाइन का सेकंड फॉर्म बनेगा वारन, हाबन का सेकंड फॉर्म बनेगा हाटन, एंड वेर्डन का सेकंड फॉर्म बन जाएगा वुडन, ठीक है? वुडन या वुडन, ठीक है? वारन का मीनिंग क्या हो गया यहाँ पर? वॉज वर। हाटन का मीनिंग हो गया हेड, एंड वुडन का मीनिंग हो गया वुड, या पास्ट के लिए, ठीक है? अब ऐसे हेल्पिंग वर्ड भी ज्यादातर वारन और हाटन यूज होंगे। इसका वुडन का यूज जैसे इसका तो फ्यूचर में होता है ना, तो उसी तरीके से वुडन का यूज हम किसी और ग्रामर में पढ़ेंगे। इंग्लिश में पढ़ा है कभी एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, राइट? तो उस टाइप की ग्रामर आएगी, उसमें मैं आपको सिखाऊंगा, ठीक है? जिस तरीके से जाइन हाबन वेर्डन का सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम कॉन्जुगेशन करते हैं, इन द सेम वे वी विल आल्सो कॉन्जुगेट वारन, हाटन एंड वुडन, ठीक है? इनका भी कॉन्जुगेशन करेंगे। चलो कॉन्जुगेशन कर लेते हैं अपन। और पास्ट के अंदर कॉन्जुगेशन करना बहुत इजी है। पास्ट में चाहे कैसी भी वर्ब आए, हेल्पिंग वर्ब आए, मेन वर्ब आए, मॉडल वर्ब आए, सबको कॉन्जुगेट करने का एक ही तरीका है, राइट? पास्ट वर्ब क्या होगी वो तो हमें याद करना पड़ेगा, कुछ ट्रिक्स के साथ सीखेंगे, राइट? लेकिन कॉन्जुगेशन का सबका एक तरीका है। तो आप ऐसे थोड़ा सा कंपेयर कर सकते हो कि प्रेजेंट में कॉन्जुगेशन थोड़ा हार्ड पड़ सकता है आपके लिए, लेकिन पास्ट में इजी है। पास्ट में एक ट्रिक पे चलेंगे। तो सबसे पहले वारन का कॉन्जुगेशन करते हैं।
सारे सब्जेक्ट लिख लेते हैं, इस दू, RSZ, वियर, ईयर एंड ZZ, सारे सब्जेक्ट्स आ गए। आपको क्या करना है, आपको बस इतना ध्यान रखना है इसके साथ क्या कॉन्जुगेशन होगा। इसके साथ जो कॉन्जुगेशन होगा वही किसके साथ होगा, RSZ के साथ होगा। हर वर्ग की कहानी है ये, जो इसके साथ आएगा वही किसके साथ आएगा, RSZ के साथ आएगा। दो के साथ उसमें लगा देना है अपन को HT, वियर के साथ पूरी वर्ब रहेगी और ZZ के साथ भी पूरी वर्ब रहेगी, और ईयर के साथ हम उसमें लगाएंगे T। दो के साथ HT, ईयर के साथ T, वियर और ZZ के साथ तो हमेशा से पूरी वर्ब आई है, चाहे प्रेजेंट हो चाहे पास्ट हो, राइट। और इतना ध्यान रखना है इसके साथ जो वर्ब कॉन्जुगेशन आए वही RSZ के साथ। इश वार, आई वॉज, दू वास्ट, RSZ वार, वियर वारन, ईयर वार्ड, ZZ वारन। ठीक है, क्लियर है ये कॉन्जुगेशन? ठीक है। नेक्स्ट इज हाटन। हाटन, हाटन क्या है, हेड। ठीक है, तो अब इसका देखो, इश हाट है, इश हाट है, दो के साथ हाटेस्ट, ई क्यों नहीं हटाया? एक रूल आया होगा, अगर किसी वर्ब के मेन पार्ट की एंडिंग टी या डी हो तो एक्स्ट्रा ई रखना है, राइट। इस रूल को याद रखना। RSZ के साथ हम टी नहीं लगाएंगे, बल्कि इसके साथ क्या है वही रखेंगे, RSZ हाटेड, वियर के साथ ये क्या हो जाएगा, हाटन, ईयर के साथ इट विल बी हाटेड एंड ZZ हाटेड। ठीक है। द नेक्स्ट वन इज वुडन। वुडन मीन्स वुड या फिर became। Ich wurde, du wurdest, RSZ wurde, not wurde, wurde मत बोल, wurde, या RSZ wurde, wir wurden, ihr wurdet, यहाँ पर भी D है तो हम एक्स्ट्रा E रख रहे हैं, and ZZ wurden। इनके सेंटेंसेस बनाएंगे, लेकिन एक बार हर वर्ब की पास्ट फॉर्म सीखते हैं। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब का पास्ट हो गया क्या, इजी था, A1 में भी पढ़ाई है तो अपन ने। ठीक है, अब नेक्स्ट जो वर्ब्स आती हैं, दीज आर मेन वर्ब्स, लेकिन मेन वर्ब से पहले अपन मॉडल वर्ब का पास्ट पढ़ते हैं, क्योंकि मॉडल वर्ब्स अपने पास 7 मॉडल वर्ब्स हैं ओनली। ठीक है, चलो सेकंड पार्ट इज Präteritum von Modalverben। Präteritum von Modalverben। मॉडल वर्ब्स कौन कौन सी यूज करी है अपन ने, können, sollen, wollen, yes, möchten, mögen, then dürfen से पहले म्यूशन ले लेते हैं, एंड देन dürfen। पहले भी ले सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं, कोई रूल नहीं इसके पीछे। ठीक है, अब आपको मॉडल वर्ब का पास्ट करने का एक छोटा सा तरीका है। छोटा सा तरीका ये है कि जहां जहां जिन जिन वर्ब्स में आपको उमलाउट दिख रहा है, पहली बात तो इन तीनों का एक ही बनाएंगे अभी। ठीक है, 3 मॉडल वर्ब का, वोलन, म्योस्टन, म्योगन, तीनों क्या शो करती हैं, चाहने की बात करती हैं हमेशा। ठीक है, या आप ये बंद कर दो क्योंकि आपका फोकस इधर है नहीं, है ना, आप कंपेयर कर रहे हो फिर चीजों को, तो बंद कर दो उसको। ठीक है, तो वोलन, म्योस्टन एंड म्योगन, इन तीनों का हम पास्ट एक ही करेंगे। तो इसका मतलब ये हो गया कि मॉडल पास्ट में मॉडल वर्ब का जब पास्ट बनाएंगे तो फिर अपन को 5 ही वर्ब का लर्न करना है। ओके, और उनमें भी क्या करने वाले हैं अपन, जहां जहां उमलाउट दिख रहा है ना, एक तो उमलाउट को गायब कर दो, उमलाउट को हटा दो, और en से पहले लगाना है टी। en से पहले क्या लगाएंगे, टी। ये छोटे छोटे रूल्स अपन को लर्न रखने हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इनका जब सेकंड फॉर्म आएगा, तो देखो ये उमलाउट हट गया, en से पहले टी आ गया, तो ये क्या बन गया, कॉन्टन। या जोलन में तो उमलाउट था ही नहीं, लेकिन फिर क्या हो जाएगा, जोल्टन। और यहाँ पर इन तीनों का, वैसे होने को तो होता है इसका, पर यूज नहीं करते। ठीक है, म्योगन का होता नहीं है, तो हम क्या करते हैं, वोलन, म्योस्टन एंड म्योगन तीनों का एक ही पास्ट बनाएंगे, दैट इज वोल्टन। क्या बनाएंगे, वोल्टन। वोलन क्या होता है, टू विश, इच्छा,
मतलब आप कोई चीज चाहते हो, म्योस्टन स्ट्रॉन्ग डिजायर, राइट, टू वांट, एंड म्योगन मींस टू लाइक। लाइक आदमी तब करता है जब वो चीज कोई चीज चाहता है। तो पास्ट में वो सब चीजें अपन किसको किससे शो करनी है, वोल्टन से शो करनी है अकेले, ठीक है। इधर हम इसको क्या करने वाले हैं, मूस्टन, देन दिस वन डूफ्टन, ठीक है। इन सब का भी कॉन्जुगेशन करने का सेम पैटर्न है, इनको यूज करने का भी सेम पैटर्न है कि पास्ट वाली वर्ब सेकंड पोजीशन पे यूज होंगी और वर्ब की मेन फॉर्म इंफिनिटिव कहां जाएगी, एंड में चली जाएगी, ठीक है। चलो वो जो मेन वर्ब रहेगी वो पास्ट में रहेगी, नहीं प्रेजेंट में रहेगी। पास्ट तो आपने मॉडल वर्ब से शो कर दिया ना, राइट। मैंने बोला इन्फिनिटिव, इन्फिनिटिव हम सिर्फ मेन फर्स्ट फॉर्म उसको बोलते हैं, फर्स्ट फॉर्म वाली कोई बोलते हैं, प्रेजेंट वाली कोई बोलते हैं, ठीक है, इसका ध्यान रखना है, ओके। जैसे इश्कान, इश्कान डॉइच स्प्रेशन, इश्कॉन्ट डॉइच स्प्रेशन, तो स्प्रेशन ऐसा ही रहेगा, राइट। जो मेन वर्ब एंड में जाएगी उसके साथ उसको पास्ट नहीं करना, पास्ट तो आपने मॉडल वर्ब को कर दिया। चलो कॉन्जुगेशन करते हैं इसका, कॉन्टन कुड के लिए, ठीक है। कॉन्जुगेशन देखो, इश कॉन्टेक्ट, इश कॉन्टेक्ट, टी आ रहा है, एक्स्ट्रा ई रखना है, इश कॉन्टेक्ट, दो के साथ क्या करेंगे, यस वही पैटर्न, दो कॉन्टेस्ट, एरएसजी के साथ क्या हो जाएगा ये, एरएसजी कॉन्टेक्ट, वियर, या वियर कॉन्टन, ईयर कॉन्टेक्ट, एंड जीजी क्या हो जाएगा, कॉन्टन, बिल्कुल परफेक्ट, जीजी कॉन्टन। और कोई एक वर्ब ले लो, डुस्टन, डुस्टन, ठीक है। तो इश, डुफ्ट, दू, डुफ्टेस्ट, एरएसजी, डुफ्ट, वियर, डुफ्टन, ईयर, डुफ्टेट, एंड जीजी डुफ्टन। जीजी क्या हो गया यहां पर, डुफ्टन, ठीक है। सबका ये पैटर्न है, इस जोल्टे, दू जोल्टेस्ट, एरएसजी जोल्टे, वियर जोल्टन, ईयर जोल्टेड, जीजी जोल्टन, इश वोल्टे, दू वोल्टेस्ट, एरएसजी वोल्टे, वियर वोल्टन, ईयर वोल्टेड, जीजी वोल्टन, इश मुस्ट, मतलब मुझे करना पड़ता था, राइट, इश मुस्ट, इश वोल्टे मैं चाहता था, इस जोल्टे मुझे ऐसा करना चाहिए था, इस कॉन्टे मैं ऐसा कर सकता था, ठीक है। इस डुफ्ट आई वाज अलाउड, मैं अलाउड था, इस चीज के लिए मुझे परमिशन थी, ठीक है। तो ये इसका पास्ट हो गया। इनका जो पैटर्न होगा यूज करने का वो यही है कि फर्स्ट यू हैव टू यूज सब्जेक्ट, सेकंड पोजीशन पे मॉडल वर्ब, सेंटेंसेस बनाएंगे अभी, देन वी विल यूज ऑब्जेक्ट एंड देन इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव का मतलब क्या हो गया, मेन वर्ब, फुल मेन वर्ब। इन्फिनिटिव का मीनिंग क्या है, फुल मेन वर्ब, पूरी की पूरी मेन वर्ब आएगी, क्लियर, ओके। सो ये मॉडल वर्ब का पास्ट है, सिंपल सा, ओके। मॉडल वर्ब के बाद अपने पास बचती हैं मेन वर्ब्स, ठीक है। मेन वर्ब्स में कई सारे पैटर्न हैं, कई सारी चीजें हैं। Entschuldigung, das habe ich vergessen. Yeah. The third part is Präteritum von Hauptverben. Präteritum von Hauptverben. Hauptverben कौन सी होती है, मेन वर्ब्स। मेन वर्ब्स दो तरीके की पढ़ी है अपन ने, रेगुलर, इरेगुलर, वीक एंड स्ट्रॉन्ग, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं schwache und starke Verben। वीक वर्ब्स के लिए क्या था, फर्स्ट पार्ट, या schwache Verben। schwache Verben मीन्स या वीक वर्ब्स। schwache Verben क्या होती हैं, वीक वर्ब्स होती हैं, ठीक है। वीक वर्ब में कुछ वर्ब की बात अलग है, राइट, उनके साथ क्या होगा वो मैं आपको बताऊंगा। बाकी जनरली जितनी भी वीक वर्ब्स हैं उनमें आपको क्या करना है, कुछ भी सिंपल मेन पार्ट प्लस टी और फिर ईएन, ये तो क्या हो गया, स्टाम
मेन पार्ट, फिर टी आएगा और फिर en आएगा एंडिंग। ये मेन पार्ट हो गया और फिर ये यहां पर en एंडिंग आ जाएगी, ठीक है, वर्ब में। वो कंफ्यूज कर रहा है तो इधर देखो सब लोग। वीक वर्ब, जैसे वीक वर्ब किसको कहते हैं? जिनको कॉन्जुगेट करते हैं तो उनका एक ही पैटर्न होता है, इसके साथ ई लगेगा, दू के साथ एस टी लगेगा, एरएसजी के साथ टी लगेगा, वो वीक वर्ब होती है ना, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल माखन, माखन वीक वर्ब है क्या? जागन वीक वर्ब है, कोखन भी होगी, लर्नन भी है क्या? बताओ भाई। काउफन, इनका सबका पैटर्न एक ही होता है ना, इनको यूज करते कॉन्जुगेट करते हैं। तो आपको सिंपल सा क्या लगाना है यहां पर, en से पहले टी लगाना है। सेकेंड फॉर्म जब भी बनाएंगे इनकी तो सिंपल, माखन का क्या बन गया डिड के लिए? माखटन, जागन का जागटन, कोखन का कोखटन, लर्नन का लर्नटन, काउफन का काउफ्टन एंड ह्योरन का ह्योरटन। माखटन डिड, मैंने ये किया था, राइट। जागटन, मैंने कहा था। कोखटन, खाना बनाया था। लैंटन, सीखा था। काउफ्टन, खरीदा था। ह्योरटन, सुना था की तो बात कर रहे हैं हम प्रेटेरिटुम में, ठीक है। अब इनका कॉन्जुगेशन करने का भी बहुत इजी पैटर्न है, सेम वही तरीका जो इधर अप्लाई किया हमने। वर्ब कॉन्जुगेशन का तो सबका सेम है, फिर भी एक दो एग्जांपल्स कर लेते हैं ताकि दिक्कत नहीं है आपको। माखटन डिड के लिए, या माखटन क्या है यहां पर? डिड, ओके। इश माखटे दू माखटेस्ट, एरएसजी के साथ सेम रहेगा तीनों के साथ, बिकॉज दे आर सिंगुलर। एरएसजी माखटे, वीर के साथ हम इसको क्या कर देंगे? माखटन। ईयर के साथ ये हो जाएगा माखटेट एंड जीजी माखटन। सेम वर्ब कॉन्जुगेशन सबका एक ही पैटर्न पे, जीजी माखटन। तो आपको स्वाक है वेर्बन, ज्यादातर वीक वर्ब्स के साथ क्या करना है? en से पहले टी लगा देना है। कुछ वीक वर्ब्स, सारी नहीं, कुछ एक वीक वर्ब्स ऐसी भी होती हैं जो प्रेजेंट के अंदर तो उनका कॉन्जुगेशन सिंपल हो रहा है, पर पास्ट में जाते वो स्ट्रॉन्ग हो जाती हैं। वो हमको लर्न नहीं करनी पड़ेगी स्पेशल, ज़्यादा नहीं है, वो कुछ ही है, उनकी 2-5 ही है, ठीक है। जो जनरली तो इधर फर्स्ट फॉर्म में तो वो क्या रहेंगी? फर्स्ट फॉर्म में तो क्या रहेंगी? श्वाक है, लेकिन सेकेंड फॉर्म में जाते ही वो क्या हो जाएंगी? स्टार्क है। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक वर्ब है गेन, त्रिंकन, इसी तरीके से कॉमन, राइट। तो इनके साथ क्या होता है, ये जब आप इनका कॉन्जुगेशन करोगे ना, इश गे दू गेस्ट एरएसजी गेट वियर गेहन ईयर गेट जीजी गेहन, स्त्रिंक दू त्रिंक्स्ट एरएसजी त्रिंक्ट वियर त्रिंकन ईयर त्रिंक्ट जीजी त्रिंकन, इश कॉम है दू कॉम्स्ट एरएसजी कॉम्ट वियर कॉमन ईयर कॉम्ट जीजी कॉमन। वीक वर्ब के अकॉर्डिंग हो रहा है ना कॉन्जुगेशन, लेकिन जब ये पास्ट में इनको यूज करेंगे तो ये स्टार्क बन जाएगी गिंगन। इसका क्या हो जाएगा? गिंगन, ओके। और इसका हो जाएगा त्रांकन, त्रांकन, और ये हो जाएगा कामन, ठीक है। अब जो वर्ब कॉन्जुगेशन है वो स्ट्रॉन्ग के हिसाब से चलेगा। स्ट्रॉन्ग वर्ब में आपको, अब नेक्स्ट पार्ट अपना स्ट्रॉन्ग का ही आता है क्योंकि वीक का तो अपन ने कर लिया, और जो वर्ब्स प्रेजेंट से पास्ट में आती हैं, कुछ जो वीक से स्ट्रॉन्ग बन जाती है, उनको अपन को सेपरेटली लर्न करना है। पर जब स्ट्रॉन्ग बन गई तो वर्ब कॉन्जुगेशन तो स्ट्रॉन्ग के अकॉर्डिंग होगा। अभी 3 वर्ब एग्जांपल लेके चलो, बाकी 2-5 ही होती हैं, ज्यादा नहीं होती, राइट। एक बार 3 याद कर लो, मेरे दिमाग में भी 3 आ रही थी तो मैंने आपको 3 बताई है, ठीक है। गेहन, त्रिंकन, कॉमन। गेहन का गिंगन, त्रिंकन का त्रांकन एंड कॉमन का कामन, ठीक है। मेन पार्ट जो इनका होता है गिंग, त्रांक एंड काम, ये ही इश और एरएसजी के साथ यूज करना है। तो अगला जो पार्ट है वो क्या है? प्रेटेरिटुम फॉन स्टार्क के वेर्बन। नेक्स्ट पार्ट जो आ रहा है आपका, दैट इज 3rd या 4th होगा, प्रेटेरिटुम फॉन स्टार्क के वेर्बन। तो स्ट्रॉन्ग वर्ब्स में 3 तो इनको ले लेते हैं अपन, अभी जो अपन ने पढ़ी हैं, कौन कौन सी थी?
गेयन, त्रिंकन, कामन, और वो स्ट्रॉन्ग वर्ब्स जिनके कॉन्जुगेशन के टाइम पे दो और एरएसजी के साथ में वोवल्स कॉन्सोनेंट चेंज होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल जेन या कॉमन, एसन, यस, नेमन, गेबन, गेबन भी तो था या गेफालन, गेफेल्ड नहीं, वो सिंपल है, फारन, फारन यूज करो। तो इस टाइम पे अब आपको क्या करना पड़ेगा कि पास्ट जब स्ट्रॉन्ग वर्ब का बनाएंगे तो उनकी पास्ट फॉर्म क्या होती है वो याद ही करनी पड़ेगी। हाँ, सारी स्ट्रॉन्ग वर्ब्स की, सारी हैं कितनी, थोड़ी तो हैं, राइट, स्ट्रॉन्ग वर्ब बहुत कम है, तो उनका पास्ट अपन को याद ही करना पड़ेगा अभी। जैसे गेहन, गेहन किस तरीके से गिंगन बनाया, कोई रूल लगाया क्या अपन ने, नहीं लगाया ना, इसको गिंगन को अपन ने याद ही किया है, गिंगन मीन्स वेंट, चला गया था, राइट। ऐसे ही त्रांकन, कामन, जेन का जान, जान, एसन का आसन, गेबन का गाबन, फारन का फूरन, FUHREN। बस इनका जो वर्ब कॉन्जुगेशन है वो इजी है। वो इजी क्यों है, क्योंकि यहां पर आपको सिर्फ यूज करना है वर्ब का स्टाम्प पार्ट, इश और एरएसजी के साथ में, दू के साथ एसटी लगाना है, ईयर के साथ टी लगाना है, वीयर और जीजी के साथ ईएन लगाना है। कैसे, देखो सबसे पहले लेते हैं गिंगन, वेंट के लिए इश गिंग, इश गिंग, इश गिंग आ गया, दू के साथ क्या कर दोगे, दू गिंग्स्ट, या एरएसजी के साथ क्या हो जाएगा ये गिंग, वियर के साथ इसको हम क्या करने वाले हैं, पूरी वर्ब वियर, गिंगन, ईयर, गिंग्ड एंड जीजी, जीजी गिंगन, यस, जीजी गिंगन। आगे कहानी समझ में, या सेम एसन, एसन को यूज करते हैं। एसन का मीनिंग क्या है, एसन का पास्ट क्या है, आसन या एट, आसन। तो इसके साथ क्या यूज होगा, इस आस, मतलब आई एट, मैंने खाया था, या डू आस्ट, डबल एस ऑलरेडी है तो एक एस और नहीं लगाना, ठीक है। वियर के साथ यूज होगा आस, या एंड जीजी के साथ, एरएसजी के साथ आस, वियर के साथ में पूरी वर्ब आसन, ईयर के साथ में ये हो जाएगा आस्ट, एंड जीजी के साथ हम क्या यूज करने वाले हैं, आसन, ठीक है। ये पास्ट था किसका, स्ट्रॉन्ग वर्ब्स का। ओके, अब कुछ ऐसी वर्ब्स आएंगी, मतलब जितनी भी वर्ब्स है ना उन्हीं में से हम कुछ और ट्रिक्स निकाल रहे हैं, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल एक ट्रिक ऐसी है, कुछ वर्ब के बीच में EI आता है, सारी कुछ अपवाद भी मिल सकते हैं, या ट्रिक, यहां पर मैं ट्रिक इसीलिए बोल रहा हूं, रूल नहीं बोल रहा, रूल होता तो वो सब पे अप्लाई होता, राइट। ट्रिक मतलब ये वो कुछ वर्ब के साथ लगता है, अपवाद वहां पर हो सकता है या एक्सेप्शन वहां पे हो सकता है। तो कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं जिनके बीच में EI आ रहा है प्रेजेंट में, जैसे फॉर एग्जांपल अभी मेरे दिमाग में देखते हैं कितनी आती हैं, ब्लाइबन, यस, श्राइबन, श्राइबन में भी आ रहा है क्या, श्राइबन, ब्लाइबन, लायन, लायन का मतलब होता है टू बोरो, उधार लेना, राइट। फायन, फायन वो अपवाद में है, उसको छोड़ो, वो उसका फिर फायरटन होता है, लाइजन, राइजन, राइजन वो भी इसमें अब अलाउ नहीं होगी, ठीक है। तो इनके बीच में कुछ वर्ब्स की बात कर रहे हैं अपन, सब की नहीं कर रहे, ठीक है। तभी तो मैंने बोला रूल नहीं है, ये ट्रिक है। तो आपको जब इनका पास्ट करना है तो EI क्या हो जाएगा, IE हो जाएगा। तो श्राइबन की सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी फिर, श्रीबन, श्रीबन, ब्लाइबन की ब्लीबन, एंड यहां पर लायन की लियन, लियन, ठीक है। तो ऐसे और भी ट्रिक्स हो सकती हैं, धीरे धीरे आपके सामने आती रहेंगी, पर मेन जो ग्रामर है उस अपन को इतना ही फोकस करना है इसके अंदर कि हेल्पिंग वर्ब का पास्ट अपन को रखना है, वारन, हाटन, वुडन। मॉडल वर्ब में अपन 5 वर्ब का ही पास्ट कर रहे हैं,
कॉन्टन, जोल्टन, वॉल्टन, मोस्टन एंड डोर्स्टन। वीक वर्ब के पास्ट में हमको क्या करना है, स्टाम के बाद में या फिर एंडिंग से पहले, एक ही बात है वो तो, टी लगाना है। और स्ट्रॉन्ग वर्ब का जो पास्ट होगा वो अपन को याद ही करना पड़ेगा। कल एक कनेक्टर आया था आल्स, कि पास्ट में कोई काम होता है, ठीक है, पास्ट में कोई काम होता है, एक बार होता है, वन टाइम इंसिडेंट के लिए हम आल्स को यूज करते हैं। तो अब ये वर्ब सारी आप वहां पर यूज कर सकते हो उस आल्स के साथ में। कैसे, देखो उसके एग्जांपल्स लेते हैं अपन, आल्स के एग्जांपल्स लेते हैं, फिर मैं आपको कुछ और कनेक्टर्स वगैरह बताऊंगा। या फॉर एग्जांपल, आल्स इज इन देयर शूले वार। आल्स आया कनेक्टर तो वर्ब एंड में आ गई ना। अब हावजात से आएगा पहले, अब बाद में क्या आएगा, हावजात से आएगा, तो वर्ब से शुरू होगा। आल्स इज इन देयर शूले वार, जब मैं स्कूल में था, व्हेन आई वाज इन द स्कूल, तो मुझे बहुत सारा होमवर्क करना पड़ता था, करना पड़ता था, मैंडेटरी। म्यूशन, म्यूशन का पास्ट मोस्टन, मुझे करना पड़ता था, मोस्टे इश, बहुत सारा होमवर्क, फील है हाउस ऑफ गाब है, और करना माखन। क्या बनेगा सेंटेंस, अल्स इश इन देयर शूले वार, मोस्टे इश फील है या हाउस ऑफ गाबे माखन। हाउस ऑफ गाबे के साथ में क्या आएगा, श्राइबन आएगा, माखन आएगा, सॉरी, श्राइबन प्रीफुंग के साथ आएगा। या इश वोल्टे काइने प्रीफुंगन श्राइबन, मैं कोई एग्जाम्स नहीं लिखना चाहता था, इश वोल्टे चाहता था, चाहने के लिए, या मॉडल वर्ब, इश वोल्टे, इश वोल्टे काइने प्रीफुंगन श्राइबन, मैं कोई एग्जाम्स नहीं लिखना चाहता था। कब भाई, जब घर में शादी थी। अल्सु हाउसे प्रीफुंगन, काइने प्रीफुंगन मीन्स नो एग्जामिनेशंस। अल्सु हाउसे या दी हॉक्साइट, हाइराटन वर्ब होती है, हॉक्साइट नाउन हो गया, वार। आल्स आए तो वार यूज कर लिया हमने, पास्ट। आल्स इज सु हाउसे दी हॉक्साइट वार, या फिर ऐसे कर दो, आल्स दी हॉक्साइट सु हाउसे वार, ठीक है, आल्स पास्ट के लिए। अनदर सेंटेंस, आल्स वियर दी पार्टी माखटन, माखन की सेकेंड फॉर्म माखटन, वियर के अकॉर्डिंग क्या कर दिया हमने, पूरी वर्ब लेके आ गए। आल्स वियर दी पार्टी माखटन, जब हम पार्टी कर रहे थे पुलिस आ गई थी। कॉमन, कॉमन की सेकेंड फॉर्म काम, कामन, राइट, तो काम दी पुलिसाई, दी पुलिसाई के हिसाब से काम दी जी के हिसाब से है ना, पुलिसाई, काम दी पुलिसाई, केम द पुलिस। आया को समझ में, राइट। तो पास्ट के साथ हमें ज्यादातर किसको यूज करना है, आल्स के साथ में किसको यूज करना है, प्रेटेरिटम को यूज करना है, ठीक है। कई जगह अगर आपको टेक्स्ट वगैरह में पेपेस्वाई के सेंटेंसेस भी मिल जाएं तो कोई बात नहीं, जैसे आए वैसे चीज़ों को है ना यूज करो। पर आल्स का रूल ये कहता है कि आल्स के सेंटेंसेस जनरली प्रेटेरिटम में होने चाहिए। वन मोर सेंटेंस एंड देन वी विल मूव टू नेक्स्ट ग्रामर। या आल्स वियर आ eins ग्रामाटिक, आल्स वियर आ eins ग्रामाटिक, लर्नन की सेकेंड फॉर्म लर्नटन, जब हम A1 की ग्रामर सीख रहे थे, एक ही बार सीखी होगी ना, जब हम A1 की ग्रामर सीख रहे थे तो आल्स वियर आ eins ग्रामाटिक लर्नटन, तो हमने बहुत सारे सेंटेंसेस बनाए थे, हमने बहुत सारे सेंटेंसेस बनाए थे। ये सेंटेंस आप सेकंड फॉर्म के साथ भी बना सकते हो और थर्ड फॉर्म के साथ भी बना सकते हो, क्योंकि उस सेंटेंस में तो आल्स नहीं है ना, राइट, वो तो हाउजात है, तो वो आप पे डिपेंड करता है, आप उसको सेकंड फॉर्म में रखोगे या फिर फर्स्ट थर्ड फॉर्म में रखोगे। माखटन वियर, माखटन वियर फीले जित्स, फीले जित्स, चलो इसको यहीं पे पूरा कर देता हूं।
ज्यादा तो बढ़िया रहेगा अगर आप मार्कटन की जगह कर दो श्रीबन वियर, श्राइबन की सेकंड फॉर्म। मार्कटन बनाने की बजाय हमने लिखे थे तो वो क्या हो जाएगा, श्रीबन वियर फील एजेट से। सबके साथ कर सकते हैं कनेक्टर यूज करें तो। कनेक्टर यूज करें तो सेकंड फॉर्म के साथ थर्ड फॉर्म लास्ट में हाउ हब जाट्स में पेपेस्वाई यूज करना चाह रहे हो ना, हाँ कर सकते हो। हाँ पर एक बार सेंटेंस को देख लो कि वो लॉजिकल तो बन रहा है ना फिर वहां पर, ठीक है। जैसे यहां पर आप लिख सकते हो कि अल्स वियर आइंस ग्रामेटिक लेंटन हाबन वियर फीले जेत्से गेशरीबन, हाबन वियर फीले जेत्से गेशरीबन। वी हैव रिटन मैनी सेंटेंसेस, मतलब हम बहुत सारे सेंटेंसेस लिख चुके हैं। ये सामने वाले पर्सन को पता चल जाएगा कि हम पास्ट की ही बात कर रहे हैं, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। हाबन वियर फीले जेत्से गेशरीबन, क्लियर? ओके। अब कल मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी बताया था, कल आप लोग वो लेके जाना, जितनी भी कनेक्टर्स अपन ने पढ़े हैं उसकी एक्सरसाइज में रेडी रखूंगा, तो वो लेके जाना सब लोग, ठीक है। ऑनलाइन आपका मैं ग्रुप बना के उसमें भी शेयर कर दूंगा, तो ऑनलाइन वालों के पास भी आ जाए। क्लियर? नेवन जाट्स पढ़ा था ना कल अपन ने, क्या होता है नेवन जाट्स में, वर्ब आमेंडे जाती है, कोई ना कोई कनेक्टर यूज होता है। आज हम दो कनेक्टर ऐसे पढ़ने वाले हैं और टाइम है अपने पास अच्छा खासा, तो दो कनेक्टर ऐसे पढ़ने वाले हैं जिसके अंदर वर्ब को हम सेकंड पोजीशन पे रखेंगे। मतलब वो कनेक्टर्स क्या है, हाउप्टजात्स कनेक्टोरन, क्या कहेंगे उनको, या हाउप्टजात्स कनेक्टोरन। हाँ आप क्या कह रहे हो भाई? नहीं, आडूसो में तो वर्ब सेकंड पोजीशन पे थी, कब, जब आडूसो को जीरो पोजीशन मान रहे थे। अगर आडूसो को फर्स्ट पोजीशन मानोगे तो फिर वर्ब को थर्ड पोजीशन मानना पड़ेगा, ठीक है। और आडूसो वापस से क्यों पढ़ेंगे, वो तो हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं ना A1 में। A2 में तो हम कुछ और दो कनेक्टर पढ़ने वाले हैं, और वो दोनों कनेक्टर हैं, पहला है देसाल्ब एंड द सेकंड वन ट्रोट्सडेम। देसाल्ब का मतलब होता है दैट्स वाई हम हिंदी में बोलेंगे इसीलिए। ये किसकी बात करता है, ये रीजन की बात करता है, और ये बात करता है रिजल्ट की बात करता है, देसाल्ब, ठीक है। देसाल्ब वर्ड आप लर्न कर रहे हो, अच्छी बात है, पर इसके साथ में दो वर्ड और लर्न कर लो, क्योंकि जिस तरीके का यूज देसाल्ब का होगा वो इन दो वर्ड का होगा, देसवेगन एंड दारुम। इनका मतलब भी दैट्स वाई है, इसीलिए है। तो कहने का मतलब है चाहे देसाल्ब यूज कर लो, चाहे देसवेगन यूज कर लो, चाहे दारुम यूज कर लो, हाँ ये तीनों कनेक्टर हैं। कहने का मतलब है ड्राइव्योटर आइने बेडोइटो, तीन वर्ड एक मतलब, मीनिंग, ठीक है। दूसरा कनेक्टर जो आ रहा है ट्रोट्सडेम, ट्रोट्सडेम का मतलब होता है इवन या यट, फिर भी, कैसे बोलेंगे इसको, फिर भी, या ऑल्दो, यस। हाँ वो वाले सेंटेंस है जिससे भी बन सकते हैं। फर्क क्या है, वो नेवन जाट्स और ये हाफ जाट्स, हाँ। पर उसमें फिर अब जब सेंटेंसेस बनाएंगे तो देखना पड़ेगा कि ट्रोट्सडेम कौन से वाले सेंटेंस में लगाना है, पहले में लगाना है कि दूसरे में लगाना है, राइट, वो सेंटेंस पे डिपेंड करता है। ओके, इन दोनों कनेक्टर को यूज करना है आपको, तो आपका सिंपल से आपके पास दो सेंटेंसेस रहेंगे, पहला भी हाउप्टजात्स रहेगा और दूसरा भी क्या रहेगा, हाउप्टजात्स रहेगा। मतलब आप यहां पर सिर्फ हाउप्टजात्स को कनेक्ट कर रहे हो, ठीक है। इधर हम यूज कर रहे हैं सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, और यहां पर क्या आ जाएगा, देसाल्ब ट्रोट्सडेम में से कोई एक कनेक्टर आ जाएगा, और फिर सेकंड पोजीशन पे हमको क्या चाहिए, वर्ब चाहिए, ठीक है। नेवन जाट्स में तो क्या था, हाउप्टजात्स अगर बाद में आता है तो वर्ब से शुरू होता है ना, लेकिन यहां पर कनेक्टर के तुरंत बाद, मतलब देसाल्ब और ट्रोट्सडेम दोनों के बाद में क्या आएगी, वर्ब आएगी, ठीक है। और फिर बच गए क्या, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बच गए। बना लो अब कई सारे सेंटेंसेस, खूब सारे सेंटेंसेस बन जाएंगे इनसे। या जैसे फॉर एग्जाम्पल मिक्स में दोनों के सेंटेंसेस बनाते हैं। या आई वॉन्ट टू स्टडी इन जर्मनी, ich möchte in Deutschland
स्टूडियरन, मैं जर्मनी में पढ़ाई करना चाहता हूं, इसीलिए जर्मन सीख रहा हूं। देसाल्ब, इसीलिए के क्या आ जाएगा? दैट्स व्हाई आई एम लर्निंग जर्मन, या देसाल्ब, देसवेगन, दारूम, कोई सा भी यूज कर लो। और सेकंड पोजीशन पे वर्ब देसाल्ब लर्ने या इश डॉइच, देसाल्ब लर्ने इश डॉइच, दैट्स व्हाई आई एम लर्निंग जर्मन। अनदर सेंटेंस, कल मेरे दोस्त की एग्जाम है। मॉर्गन hat mein Freund eine Prüfung, eine Prüfung। अब इसमें क्या लगाओगे? इसमें दोनों आ सकता है, डिपेंड करता है आगे का सेंटेंसेस क्या है, आगे के सेंटेंसेस क्या लगाना चाहते हो आप, उसके हिसाब से आएगा। देसाल्ब लगेगा, ट्रॉट्सडेम भी लग सकता है, ट्रॉट्सडेम लगा के बनाते हैं, या ट्रॉट्सडेम lernt er nicht, trotzdem lernt er nicht, या फिर ऐसे बोल दो deshalb lernt er bis Mitternacht, bis Mitternacht, Mitternacht मीन्स मिडनाइट, इसीलिए वो रात मिडनाइट तक पढ़ रहा है। ओके, wir brauchen viel Zeit, हमें बहुत सारे समय की जरूरत है, या देसाल्ब schreiben wir eine E-Mail, deshalb schreiben wir eine E-Mail an den Chef, इसीलिए हम एक ईमेल किसको लिख रहे हैं? बॉस को लिख रहे हैं, हमें और समय, वी नीड मोर टाइम, या फील साइट की जगह कर दो मोर टाइम कर देते हैं अपन, मेयर साइट, वी नीड मेयर मोर टाइम, वी ब्राउखन मेयर साइट, भाई काम हुआ नहीं प्रोजेक्ट अभी, और समय की जरूरत है, वी नीड मोर टाइम, दैट्स व्हाई वी आर राइटिंग एन ईमेल टू बॉस। ठीक है, ट्रॉट्सडेम का देखो, er hat Hunger, उसको भूख लगी है, trotzdem ist er nicht, नेगेटिव वाले टाइप के सेंटेंसेस लगेंगे। ठीक है, कल आपने बोला एक ऑल्दो के लिए अव्वल पढ़ा था ना, इधर बना सकते हो, er ist nicht, वह खाना नहीं खा रहा, चलो लिख देता हूं मैं इस सेंटेंस को, er ist nicht, obwohl er Hunger hat, खाना नहीं खा रहा ऑल्दो उसको भूख लगी है। ठीक है, तो ऑल्दो वाले जितने भी सेंटेंसेज हैं वो किससे बन सकते हैं? ट्रॉट्सडेम से बन सकते हैं, लेकिन कनेक्टर को इधर उधर करना पड़ेगा, और इतना भी ध्यान रखना पड़ेगा, अव्वल से नेबनजात्स बनते हैं और ट्रॉट्सडेम से हाउप्टजात्स बनते हैं। ओके, wir haben diese Grammatik gelernt, another sentence, wir haben पेपेस्वाई में diese Grammatik gelernt, हम ये ग्रामर सीख चुके हैं, फिर भी स्टूडेंट्स को समझ नहीं आ रहा, या दे डू नॉट अंडरस्टैंड, या ट्रॉट्सडेम समझने के लिए वर्ब फर्स्टेन, कौन? दी स्टूडेंटन निस्ट, ट्रॉट्सडेम फर्स्टेन दी स्टूडेंटन निस्ट, और हम ये ग्रामर सीख चुके हैं, इसीलिए स्टूडेंट खूब सारे सेंटेंसेस बना रहे हैं। देसाल्ब, या पहला वाला सेंटेंस ऐसा कैसा आ जाएगा? ये लो, wir haben diese Grammatik gelernt, deshalb, deswegen भी कर सकते हो, दारूम भी कर सकते हो,
बिल्डन दी जेत्सर, बिल्डन कौन बना रहे हैं? बिल्डन दी स्टूडेंटन फीले जेत्सर, या फिर फीले बाइस्पीले। बाइस्पीले क्या होते हैं? एग्जाम्पल्स। इसीलिए स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं? बहुत सारे एग्जाम्पल्स बना रहे हैं। सर जैसे ये सेंटेंस है, we have a decent grammatic England, इसको तो ऐसा ही रखें, फिर टोस्ट देम की जगह अपन अबोल लगाते हैं, और फिर दी स्टूडेंट नहीं, वो अबोल फिर इसमें आएगा। अबोल अगर कनेक्टर, कभी ऐसे नहीं होगा कि जिस सेंटेंस में ट्रोट्सडेम आया उसी में अबोल करके वर्ब एंड में ले जाओ, सेंटेंस लॉजिकल नहीं बनेगा। बना के देखो, अगर अबोल लगाना है तो फिर उसमें लगाना पड़ेगा, पहले वाले में। इसका सर रीजन ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए लॉजिकल देखो बन रहा है क्या, वेयर हावन दीज ए ग्रामेटिक गैलेंट, हम ये ग्रामर सीख रहे हैं, ऑल्दो स्टूडेंट समझ नहीं रहे, स्टूडेंट समझ नहीं रहे, ऑल्दो हम ये ग्रामर सीख चुके हैं। तो अब वो जो होगा वो फिर मतलब सेम सेंटेंस में कभी आएगा नहीं ट्रोट्सडेम वाले में। वो दो तरीके हो गए सेंटेंसेस बनाने के, लेकिन अगर ऐसे सेम होता तो फिर वो डेन और वाइल की तरह हो जाता, पर उसमें लॉजिकल होता है, इसमें नहीं हो पाता। डेन और वाइल के साथ अब बना के देखो, अब वो लगा के देखो, बैठ नहीं रहा ना, राइट। अव्वल से उसको बनाना चाहो तो ऐसे बनाओ कि दी स्टूडेंटन फर्स्टेन दीजे ग्रामेटिक निस्ट, स्टूडेंट को ये ग्रामर समझ में नहीं आई या नहीं आ रही, अब वॉल वियर दीजे ग्रामेटिक, या फिर अब वॉल वियर जी या गेलेंट हाबन, राइट। अब वॉल फिर अपन को फर्स्ट सेंटेंस में बनाना पड़ेगा। हमेशा इस बात को क्रॉस चेक करने के लिए एक ही तरीका है, वो ये है कि जिस सेंटेंस में अव्वल आता है उसमें ट्रोट्सडेम नहीं आ सकता, या फिर जिसमें ट्रोट्सडेम है उसमें अव्वल नहीं आ सकता। वो तो एक ही बात है, वाइस वर्सा कैसे भी लर्न कर लो। आई बात समझ में? ठीक है, तो अगर इन सेंटेंसेज को सीधा सीधा ये है, जहां ट्रोट्सडेम आ गया अब अव्वल के साथ बनाना है तो फर्स्ट सेंटेंस में अव्वल लगाओ। क्लियर? ओके, तो ये एक छोटी सी ग्रामर थी अपनी देसाल्व एंड ट्रोट्सडेम की। अब आप भी चाहो तो खूब सारे ऐसे सेंटेंसेस बना सकते हो देसाल्व ट्रोट्सडेम से। या एरहार्ट कॉफ्समेट्सन, इसको सरदर्द है, ट्रोट्सडेम गेट एरसुर अर्बाइट, ट्रोट्सडेम गेट, ट्रोट्सडेम की तुरंत बाद वर्ब आ गई ना, फिर भी वह काम पर जा रहा है। ओके, मान लो क्लास में कोई लड़की हो और फिर बोले अपन कि जी हार्ट फीले aufgaben, उसके पास बहुत सारे टास्क हैं, या देसाल्व अर्बाइटेट जी लेंगर, इसीलिए वो लेंगर, लेंगर मीन्स लॉन्गर, लंबे समय तक काम कर रही है। या माइने हार जिन लांग, मेरे बाल क्या हो गए? लंबे हो गए। देसाल्व गेहे इज सुम फ्रीजियोर, फ्रीजियोर बार्बर, दैट्स व्हाई आई एम गोइंग टू द बार्बर। माइने हार जिन लांग उन श्लेष्ट, श्लेष्ट किसको बोलते हैं? खराब। ट्रोट्सडेम गेहे इज निस्ट सुम फ्रीजियोर, फिर भी मैं बार्बर के पास नहीं जा रहा। एरहार्ट नेक्स्ट वॉक है आईने विस्टिगे प्रूफुम, एरहार्ट नेक्स्ट वॉक है आईने विस्टिगे प्रूफुम, उसकी अगले वीक एक इंपॉर्टेंट एग्जाम है। या देसाल्व लेंट एर गांसन टाग im इंस्टीट्यूट, दैट्स व्हाई ही लर्न्स इंटायर डे इन द इंस्टीट्यूट। aber er lernt nicht, लेकिन ये नहीं सीख रहा, वो फिर आबर आडूसो के जैसे और सेंटेंसेज आप बना सकते हो। क्लियर है ये ग्रामर? चलो ठीक है, दो टॉपिक आज अपन ने कवर किए हैं।